बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के फ़ोरम के ऊपर मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान सरवर ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सर्जन आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस फ़ोरम के ऊपर हम बहुत सारी बुनियादी बीमारियों के बारे में बात करते हैं, उनके असबाब के बारे में जानकारी लेते हैं और उससे हम कैसे उससे बच सकते हैं या अगर हो जाए तो उनकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, इलाज के क्या क्या तरीके वजह हैं के ऊपर बात करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे ये बहुत सारा कॉमन टॉपिक है जिसे कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया क्या होता है? अगर हम अपने आप को या अपने इर्द गिर्द बहुत सारे दोस्त असबाब को देखें और फैमिली मेम्बर्स को देखें तो अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे पट्ठों का मसला है, मेरे पट्ठों की कमज़ोरी है, सर चकराता है, सोते हैं तो नींद पूरी नहीं होती और रात सोना चाहे तो नींद नहीं आती, पट्ठे हर वक्त अकड़े रहते हैं। जब ये लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो बुनियादी डॉक्टर्स उन्हें कुछ मेडिसिन देते हैं, वक्ती तौर पर ठीक होते हैं और फिर दोबारा इनको ये मसला आना शुरू हो जाता है। जब इनकी ज़िंदगी की मयार इससे कंप्रोमाइज़ होता है तो ये बेहतर डॉक्टर के पास जब जाएँ तो बहुत सारे डॉक्टर्स इनके मुख्तलिफ किस्मों के टेस्ट करते हैं। कोई गेंठी का टेस्ट करता है, कोई यूरिक एसिड देखता है, कोई विटामिन डी का टेस्ट करता है, कोई एक्सरेस करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, एमआरआई करते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि बहुत सारे केसेस के अंदर ये तमाम टेस्ट, ये तमाम इन्वेस्टिगेशंस और तमाम रेडियोलॉजी नॉर्मल आती हैं, लेकिन पेशेंट की अलामात उधर ही होती हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि उस पेशेंट का कोई मसला नहीं है। अगर उसके टेस्ट रिपोर्टें नॉर्मल भी हैं तो ये चीज़ें वजूद रख सकती हैं। इसे फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया की एग्जैक्ट वजह क्या है ये 100% तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन हमें उन तमाम अवामिल के बारे में आगाही है जो इसके सबब को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लोगों के अंदर कुछ लोग फितरतन हसास आते हैं, कुछ लोगों के अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के हार्मोन्स आते हैं। कुछ हार्मोन्स जो हमारे मूड को बेहतर करते हैं और कुछ जो हमारे मूड्स को डाउन करते हैं। इन हार्मोन्स का अगर इम्बैलेंस आ जाए तो इसके ऊपर भी हमारे पट्ठों का खचाव आता है। इनके लिए हमें स्पेशल मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। लेकिन जो इलाज का पहला हिस्सा आता है वो यही आता है कि हम अपनी खुराक के अंदर ज़्यादा जंक फूड्स, ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, कॉफ़ी, कोक, इन चीज़ों से परहेज़ करें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये हमारे स्ट्रेस को बढ़ाने में मददगार साबित आती हैं। इसके बाद हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने से, योगा करने से, रिलैक्सिंग एक्टिविटी से और नींद पूरी करने से भी हमारे जिस्म के अंदर जो अच्छे हार्मोन्स होते हैं इनका लेवल बढ़ता है, उससे हम अच्छा महसूस करते हैं। इसके बाद आपका मॉलेज अगर ज़रूरत पड़े तो कई दफ़ा मूड एलिवेटर्स, एंटी डिप्रेसेंट, एंजाइटी को कम करने के लिए या फाइब्रोमाइल्जिया के लिए डिलॉक्सिडिन वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो आखिर में मैं आपको ये असबाब बताना चाहूँगा कि अगर आपको पट्ठों का खिंचाव है और आपके मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट, विटामिन डी, कैल्शियम, यूरिक एसिड सब कुछ नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप अपने सबसे पहले तर्ज ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लेकर आएँ, अपनी डाइट को हेल्दी फ्रेश फूड्स के साथ रिप्लेस करें और एनर्जी ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को कम करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करें, अपनी नींद को अच्छा लें और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो अपने मालिज से रब्ता करके आप अपनी इसकी ट्रीटमेंट कराएं तो ये कदरे बेहतर हो जाता है। अगर फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों का जवाब दें। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।